दशकों से अस्थिरता और हिंसा की आग में जल रहे मध्य पूर्व में एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी है। यहाँ पर ईरान ने बड़ा खेल किया है। इससे अमेरिका और इजरायल के माथे पर पसीना आ गया है। ईरान के इस खेल पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसे में इस ईरानी खेल का नतीजा क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। दरअसल ये कहानी एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम से शुरू हो रही है। ईरानी राष्ट्रपति दशकों से जाने दुश्मन रहे मुल्क इराक की यात्रा पर है। वही इराक जिसके साथ ईरान ने करीब एक दशक तक लगातार युद्ध वो लड़ चुका है। इस युद्ध में दसियों हजार लोगों की मौत भी हुई थी। इराक और ईरान के बीच सितंबर 1980 से अगस्त 1988 तक युद्ध चला था। इतिहास में से पहले खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी इराक और ईरान के बीच रिश्ते नॉर्मल नहीं हुए, लेकिन ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बुधवार को इराक का दौरा कर खाड़ी की कूटनीति में नए अध्याय की शुरुआत की है। पेजेश्कियान इसी जुलाई में ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। उनकी छवि एक सुधारवादी नेता की भी रही है। अपने पहले विदेश दौरे के लिए इराक को उन्होंने क्यों चुना है, क्या वजह रही है, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस इराक यात्रा के महत्व को इस तरीके से समझा जा सकता है। पेजेश्कियान ने बीते दिनों ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ भी बातचीत की पहल की थी। पेजेश्कियान के इस दौरे से इराक ईरान रिश्ते में नए अध्याय के खुलने की भी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये खाड़ी की राजनीति को पूरी तरह से बदल देगा। उधर इराक 1990 के दशक से ही अस्थिरता के दौर से गुजर भी रहा है। ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के बाद इराक के तत्कालीन तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया था और इस हमले के बाद खाड़ी में एक जंग की शुरुआत भी हो गई थी। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने इराक पर हमला कर दिया और कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त करवा लिया था। लेकिन ये जंग वहीं नहीं थमी। 2003 में अमेरिका ने एक बार फिर इराक पर हमला किया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इराक और उसके शासक सद्दाम हुसैन सामूहिक विनाश के हथियार और केमिकल हथियार बना रहे हैं, जो दुनिया के अस्तित्व के लिए बेहद खतरनाक हैं। इस हमले के बाद सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया गया। बावजूद इसके आज भी इराक की स्थिति सुधरी नहीं है। यहाँ पर शिया और सुन्नी लड़ाकों के बीच लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है। आज भी इराक में अमेरिकी सेना तैनात है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि इराक और उसके शासक सद्दाम हुसैन सामूहिक विनाश के हथियार और केमिकल हथियार बना भी रहे हैं, जो दुनिया के अस्तित्व के लिए बेहद खतरनाक हैं। इस हमले के बाद से हालांकि सद्दाम हुसैन को खत्म नहीं कर दिया गया था, लेकिन इराक की जो स्थिति है वो सुधरी नहीं है और ऐसे में आज भी इराक में अमेरिकी सेना के जो सैनिक हैं वो तैनात हैं। इराक के राष्ट्रपति पेजेश्कियान अपनी यात्रा के दौरान इराक में कई अन्य शहरों का दौरा भी करेंगे। उनके इस यात्रा को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने एक इराकी टेलीविजन से बातचीत में कहा है कि हम इराक के साथ सुरक्षा और आर्थिक रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि इराक प्रगति करे, इसका हब मजबूत बने। हम उसकी आर्थिक प्रगति में सहायता भी करना चाहते हैं। अगर इराक और ईरान के रिश्ते में सुधार होता है तो खाड़ी की कूटनीति और राजनीति में अमेरिका के लिए नई चुनौती पैदा भी हो सकती है और इसके साथ साथ इजरायल के सामने भी चुनौती पैदा होगी, क्योंकि ईरान पहले ही इजरायल पर सीधे हमले की चेतावनी भी दे चुका है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब करें। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।